ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जिया के साथ, जो कि अपनी डेट पर गई होती है और बहुत ही शौक होती है कि उसका ऑनलाइन लव एक 70 ईयर का ओल्ड मैन है। ये ओल्ड मैन जिया से कहता है कि मेरा ही नाम चैन है और क्या तुम ही मेरी ऑनलाइन लवर हो। जिया तो इतनी ज़्यादा शौक होती है और सोचती है कि मैंने सुनी थी कि ऑनलाइन डेटिंग करना बहुत ही रिस्की होता है, लेकिन पता नहीं था कि इतना ज़्यादा रिस्की होगा। फिर दूसरी तरफ हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम चैन है। उसका स्टेनो से इस बारे में बताता है कि उसके ग्रैंडपा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर एक ऑनलाइन लवर से मिलने गए। ये सुनकर चैन शॉक हो जाता है और कहता है कि आजकल की गोल्ड डिगर लड़कियां अमीर फैमिली में शादी करने के लिए इस हद तक बढ़ गई हैं। अब तो मुझे देखना है कि ये लड़की कौन है जिसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे ग्रैंडपा की फीलिंग्स के साथ खेले। ऐसा बोलते हुए चैन तुरंत ही अपनी कार में बैठकर यहाँ से निकलता है और तभी उसका अस्टिनो से आवाज देते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट आपके ग्रैंडपा आपकी ऑनलाइन लवर से मिलने गए आपकी। पर चैन तो ये सब सुने बिना यहाँ से जा चुका होता है। दूसरी तरफ जिया यहाँ चैन के ग्रैंडपा को देखकर बड़ी अपसेट होती है और कहती है कि ग्रैंडपा आपकी एज देखो, आखिर ऐसी एज में आप किसी के साथ ऑनलाइन डेटिंग कैसे कर सकते हो, आपने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। तो चैन के ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो लड़की मैं ओल्ड हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास पैसा है। वो इसे 1 मिलियन का चेक देने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें हर महीने 1 मिलियन दिया करूंगा। बताओ ये ऑफर कैसा है। जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाती है कि मैंने ऑनलाइन डेटिंग सिर्फ तुम्हारा कैरेक्टर देखकर की थी, ना कि तुम्हारा पैसा। और अब क्योंकि तुम एक ओल्ड मैन हो तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी और यहाँ से जा रही हूँ, गुड बाय। ये देखकर ग्रैंडपा बड़े खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे ग्रैंडसन की नजर तो बड़ी अच्छी है, उसने एक ऐसी लड़की ढूंढा है जो पैसों की लालची नहीं है। अब यहाँ पर जिया तो गुस्से में उठकर जा रही होती है, तभी ग्रैंडपा इसका हाथ पकड़ के रोकने लगते हैं। कहते हैं कि मेरी बात तो सुनो, एक्चुअली मैं चैन नहीं हूँ। तो जिया इन्हें चिल्लाती है कि झूठे कहीं के अपनी लक मुझ पे ट्राई मत करो, तुम अगर मुझे 50 मिलियन भी दोगे ना तो भी मैं तुम्हारी बात में नहीं आऊंगी। तभी यहाँ पर चैन पहुंच जाता है और जिया की बातें सुनकर वो उसे चिल्लाता है कि तुम कितनी चालाक लड़की हो जो मेरे ग्रैंडपा से 50 मिलियन मांग रही हो। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ जिन्हें डिसेंट जॉब ढूंढने नहीं आता और वो ये सब चालाकियां करती हैं। तभी इतने में जिया गिरने लगती है और चैन उसे गिरने से बचाता है। ये देखकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं, पर तभी चैन कहने लगता है कि कितनी चालाक लड़की हो, एक तरफ मेरे ग्रैंडपा को फंसा रही हो और दूसरी तरफ उनके ग्रैंडसन को। तो जिया इसे तुरंत ही एक स्लैप लगा देती है और कहती है कि तुम इनके ग्रैंडसन हो ना, तो ठीक है फिर अपने ग्रैंडपा को हॉस्पिटल लेके जाओ और दोनों का ही ब्रेन चेकअप करवाओ, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली पागल है। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। फिर ये देखकर ग्रैंडपा तो डर जाते हैं कि सब खराब हो गया और वो अपने गार्ड्स के साथ यहाँ से भाग जाते हैं और अपने हाउसकीपर से कहते हैं कि वो जल्दी गाड़ी चलाने को बोले। तो वो कहता है कि आपको इस बारे में मिस्टर चैन को एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर चैन को पता लग गया ना कि मेरी वजह से उसकी ऑनलाइन रिलेशनशिप खराब हो गई तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा और फिर मेरा हॉस्पिटल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे पास दूसरा रास्ता है इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने का। और फिर ग्रैंडपा तुरंत ही अपनी कंपनी में कॉल करते हैं और असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि वो जिया को कंपनी में जॉब का इन्विटेशन दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ से गुस्से में जा रही होती है और सोचती है कि पूरी पागल फैमिली थी, मैं इन साइको लोगों को दोबारा कभी नहीं देखना चाहती अपनी लाइफ में। तभी इतने में जिया को यहाँ पर फू ग्रुप कंपनी से कॉल आता है और स्टाफ बताती है कि उसे इंटरव्यू का ऑफर मिला है। जिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। फिर हम यहाँ टैन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में होता है और वो जिया को मैसेज कर रहा होता है कि बेबी आखिर तुम क्या कर रही हो, आज पूरा दिन तुमने मुझे इग्नोर किया, आखिर ऐसा क्या काम है। और फिर ये सब मैसेजेस करते हुए वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि ग्रैंडपा हॉस्पिटल गए कि नहीं। तो असिस्टेंट बताता है कि वो हॉस्पिटल चले गए और उन्होंने मुझे एक काम दिया है कि आज के इंटरव्यू में मैं किसी मिस जिया नाम की लड़की को इंटरव्यू में पास करके उसे जॉब दे दूं। तो ये सुनकर चैन कहता है कि आखिर ग्रैंडपा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कभी इतना पार्शियल नहीं हुए। एक काम करो, ये जो भी लड़की है इसे मुझसे पर्सनली मिलने के लिए भेजना। दूसरी तरफ जिया अपना रेज्यूमे लेकर कंपनी पहुंच चुकी होती है और तभी वो देखती है कि चैन ने इसे मैसेज किया है। तो ये मैसेज देखकर इसे बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर ये ओल्ड मैन मुझे फिर से हैरेस कर रहा है। फिर ये इसका कॉल उठा लेती है और चिल्लाने लगती है कि मैंने तुमसे पहले ही क्लियरली बोल दी थी ना कि तुम मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। तो चैन कहता है कि आखिर बेबी मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे गुस्सा हो गई हो। तभी कॉल पर बातें करते हुए जिया यहाँ पर चैन को देख लेती है और शौक होकर अपना मुंह छिपाने लगती है और जल्दी से लिफ्ट बंद करती है और सोचती है कि मैंने बस इसे एक स्लैप लगाई थी, इसका ये मतलब तो नहीं कि ये मुझसे बदला लेने के लिए मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। फिर वो यहाँ वापस से चैन का कॉल उठाती है और चैन से कहता है कि बेबी सुबह मेरा अकाउंट हैक हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझ के इग्नोर नहीं किया। तो ये सुनकर जिया कहने लगती है कि यानी मैंने जिस ओल्ड मैन से बातें की थी वो तुम नहीं थे, कोई और था। अब चैन ये सुन ही नहीं पाता क्योंकि सिग्नल खराब हो गया था
और तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि यहाँ एलिवेटर में सिग्नल ठीक से पकड़ता नहीं है। तभी इसका असिस्टेंट पूछता है कि वैसे बॉस या आपकी लवर कौन है जिससे आप 1 साल से डेट कर रहे हैं। फिर चैन याद करता है और हमें 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जिया ने चैन की जान बचाई होती है, पर क्योंकि उसके सर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी इसलिए वो होश में नहीं था, तो वो उसका चेहरा ठीक से देख ही नहीं पाया। और जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो नर्स उसे बताती है कि जिस लड़की ने उसे हॉस्पिटल लेकर आई उसी ने उसकी ट्रीटमेंट की फीस भर चुकी है और उसने अपना नंबर छोड़कर गई है ताकि वो चाहे तो उसे कांटेक्ट कर सकता है। नोट में जिया ने लिखी होती है कि अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर चैन तो उसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसके नंबर पे उसे मैसेज करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे बताता नहीं है कि वो वही बंदा है जिसकी उसने हेल्प की थी। और वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि इस तरीके से वो दोनों 1 साल से ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि और मैंने ये भी सोच लिया हूँ कि मैं सिर्फ इसी लड़की से शादी करूंगा। असिस्टेंट इसकी बातें सुनकर बड़ा शॉक हो रहा होता है कि प्रेसिडेंट ऐसे टाइप के होंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। बाहर से तो ये कितने कोल्ड बनते हैं, लेकिन ये तो लवर टाइप निकले। सच में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया की एम्प्लॉय के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ और ये रहा मेरा रेज्यूमे, तो मुझे कहाँ रजिस्टर करना होगा। तो ये एम्प्लॉय तो जिया का रेज्यूमे देखते के साथ ही फेंक देती है और कहती है कि तुम जा सकती हो यहाँ से, तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। और वो बाकी सभी लड़कियों को भी रिजेक्ट करके यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जिया पूछती है कि आखिर तुम हम सभी को ऐसे डायरेक्ट कैसे रिजेक्ट कर सकती हो। तो ये एम्प्लॉय कहती है कि हम यहाँ पर सीईओ की सेक्रेटरी हायर करने के लिए हैं, ना कि उनके लिए गर्लफ्रेंड। आखिर तुम लड़कियाँ कैसे तैयार होके आई हो? तुम लोगों को देखकर ही लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर बस मिस्टर फू को सेड्यूस करने आई हो, तो आखिर तुम यहाँ पर जॉब कैसे करोगी? तो जिया कहती है कि अच्छा, तो यहाँ पर अपीयरेंस देखकर जॉब दी जाती है, तो आखिर तुम क्यों इतना ड्रेसअप होके बैठी हुई हो? क्या तुम भी बॉस को दिखाने के लिए सब कर रही हो? तो वैन जिया पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे बारे में क्या कह रही हो, और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि इसे यहाँ से बाहर करो। तभी यहाँ पर चैन का असिस्टेंट आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये यहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर रही है, तो मैं बस यहाँ से इसे निकाल रही थी। तो असिस्टेंट यहाँ पर जिया का रेज्यूमे चेक करते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा ही नाम जिया है? तो फिर तुम अब सीईओ के ऑफिस में जाओ और तुम्हारा इंटरव्यू सीईओ खुद लेंगे। ऐसा बोलकर वो जिया को अपने साथ ले जाने लगता है। तो वैन पूछती है कि आखिर सीईओ पर्सनली इस लड़की का इंटरव्यू क्यों लेना चाहते हैं। तो असिस्टेंट से चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हर बात तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है? ऐसा बोलकर वो जिया को ले जाने लगता है और जिया इन लोग को चिढ़ाकर चली जाती है। फिर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर इस लड़की ने सीईओ के ऊपर ऐसा क्या जादू की जो उन्होंने इसे पर्सनली इंटरव्यू के लिए बुलाया। फिर जिया जैसे ही चैन के ऑफिस में जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। जिया सोचती है कि ये क्या, मैंने जिस पागल लड़की को स्लैप मारी थी ये तो मेरा फ्यूचर बॉस निकला। फिर चैन से कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुमने मेरे ग्रैंडपा को क्यों फंसाई, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ओल्ड मैन को फंसाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन हमारी फैमिली कोई नॉर्मल नहीं है, हम लोग फू फैमिली के लोग हैं जिनसे तुमने पंगा लियो। तो जिया तुरंत ही अच्छे से बिहेव करते हुए कहती है कि सीईओ मैं सच में ऐसी टाइप की पर्सन नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो। और तभी इतने में जिया का पैर स्लिप हो जाता है और वो चैन के ऊपर गिर जाती है। दोनों ही बहुत ही शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर चैन से कहता है कि अच्छा, तो तुम कह रही हो कि तुम ऐसे टाइप की पर्सन नहीं हो, लेकिन तुम्हारी हरकतों को देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम ग्रैंडपा और उसके ग्रैंडसन दोनों को ही फंसाना चाह रही हो। तो जिया कहती है कि सीईओ आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि आपको मेरी बातों पर बिलीव हो जाए। तभी इतने में वैन यहाँ पर आ जाती है और वो इन लोगों को देखकर शॉक होती है। तभी चैन उसे चिल्लाता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है, तो वो तुरंत ही चली जाती है। और फिर चैन जिया से पूछता है कि आखिर तुम कब तक मेरे ऊपर ऐसी रहने वाली हो। तो जिया जल्दी से इससे दूर होती है। फिर चैन से कहता है कि मुझे तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़की से बहुत ज्यादा नफरत है, सोचना भी मत कि मैं तुम जैसी लड़की को अपनी कंपनी में जॉब दूंगा, और ना ही मैं तुम्हें दूसरी कंपनी में जॉब लेने दूंगा। फिर जिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे कहती है कि तुम इतने रिच हो तो क्यों ना तुम अपने बहरेपन का इलाज करवाओ। मैंने तुमसे कितनी बार बोली कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर तुम तो हो के मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो। हाँ, यही सोच लो कि मैंने ही तुम्हारे ग्रैंडपा को फंसाई हूँ, और तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंडपा तो मुझसे शादी करने वाले हैं। फिर तुम खुद सामने से आके मुझे टी सर्व करते हुए रिस्पेक्ट दोगे। सच में तुम पूरी पागल फैमिली हो, जाके अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ। ऐसा बोलकर ये जाने लगती है। फिर चैन गुस्से में अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की को पूरी इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्ट कर दो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अगर आप ऐसा करेंगे तो ग्रैंडपा आपसे और गुस्सा हो जाएंगे। बॉस मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, क्यों ना आप इस लड़की को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे हायर कर लो, ताकि ये लड़की आपकी नजरों के सामने 24 घंटे रहे और फिर इसे मौका ना मिले आपके ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें फंसाने का।
जिया यहाँ से गुस्से में जा रही होती है, तभी वैन उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मिस्टर फू के लिए आई हो। इंटरव्यू में जाते ही तुम बॉस से जाके चिपक गई, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि बॉस ऐसी लड़कियों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। फिर ये सभी लोग जिया को ही ब्लेम कर रहे होते हैं, तो जिया इन लोगों से कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं ही मिस्टर फू को जानबूझ के छोड़ के आई हूँ क्योंकि उन्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। तभी फूचेन यहाँ पर आकर ये सुन लेता है और जिया को आवाज देता है, तो वैन कहती है कि देखा तुमने, बॉस यहाँ पर खुद ही आ गए। फिर जिया तो बहुत ज्यादा डर जाती है, पर तभी चैनी से कहता है कि मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ, अब से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी होंगी और तुम्हें मेरे लिए 24 आवर काम करना है। ऐसा बोलकर चैन यहाँ से चला जाता है और वैन और जिया तो शॉक रह जाते हैं और जिया कहती है कि क्या मैंने सही सुनी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन अपने ऑफिस में आकर जिया को मैसेज करने लगता है। तभी यहाँ पर जिया उसके लिए कॉफी लेकर आई होती है और चैन तो उसे मैसेज करने में लगा होता है और तभी यहाँ पर जिया के मोबाइल में मैसेजेस आ रहे होते हैं। फिर चैन कॉफी पीता है और उसे कॉफी पसंद आ रही होती है। तभी जिया चैन के मैसेजेस पढ़कर बहुत ही खुश होने लगती है और चैन ये नोटिस करता है और जल्दी से इसका मोबाइल इसे ले लेता है और इसे चिल्लाने लगता है कि काम के टाइम पर तुम यहाँ मैसेजेस पढ़ रही हो, तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें अभी हायर किया हूँ, तो तुम्हें काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब चीज में। तो जिया तुरंत ही माफी मांगती है कि बॉस मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तब यहाँ पर वैन जिया को काम देती है कि तुम मिस्टर वांग के पास जाओ और उनसे वो जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर आओ जो अभी प्रेसिडेंट को मीटिंग में काम आएगा। जिया हाँ कहकर तुरंत यहाँ से चली जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाती है कि वैन ने पहले से ही उस डायरेक्टर मिस्टर वांग से बात कर ली होती है कि वो उसके पास एक नई एम्प्लॉय को भेजने वाली है जिसके साथ वो अच्छे से खेल सकता है। फिर जैसे ही यहाँ जिया मिस्टर वांग के ऑफिस में पहुंचती है तो ये बंदा तो इसे हैरेस करने की कोशिश करने लग जाता है। तो और दूसरी तरफ वैन अपने प्लान के हिसाब से यहाँ पर चैन और सभी एम्प्लॉयज को लेकर आ रही होती है और बताती है कि मिस्टर वांग का ऑफिस खुल नहीं रहा है। तो मैंने सोची कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये लोग यहाँ पे दरवाजा खोलते हैं और जिया को देखकर पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो वैन यहाँ पर जिया के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि वो यहाँ पे डायरेक्टर के साथ कुछ करने आई थी। वैन अंदर जाने की कोशिश करती है पर जिया इसे रोक लेती है और जाने नहीं देती। तो यहाँ पर चैन इसे गुस्से में हटने के लिए कहता है और वो सभी लोग को लेकर अंदर जाता है और ये लोग देखते हैं कि उस डायरेक्टर की हालत मार खा के बहुत ही खराब होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया ने किस तरीके से इसकी धुलाई करी होती है। अब तभी ये डायरेक्टर तो यहाँ पर जिया के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है और चैन को बताता है कि वो यहाँ पर उसे सेड्यूस करने आई थी और उसने कुछ नहीं किया। तो जिया को सुनकर गुस्सा आता है और वो यहाँ पर भी उसे मारने लगती है। तो ये देखकर वैन कहती है कि बॉस देखो कैसे ये हमारे डायरेक्टर को मार रही है। तो जिया कहती है कि आखिर मैंने गलत क्या की, ये आप सभी के सामने मेरे बारे में झूठ बोल रहा है, तो ये मार खाना तो डिजर्व करता है। पर तभी यहाँ पर चैन तो इसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और इसे चिल्लाता है और कहता है कि अब तुम्हारी इस मंथ की सैलरी आधी कट होने वाली है और साथ ही साथ अभी तुम मिस्टर वांग से माफी मांगो। तो जिया कहती है कि आखिर माफी मैं क्यों मांगू, इसे मांगनी चाहिए मुझसे माफी। पर चैन के इंसिस्ट करने पर जिया को इसे माफी मांगनी पड़ती है। फिर चैन जैसे ही अपने ऑफिस में आता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि डायरेक्टर वांग सच में ऐसी टाइप का बंदा है जो लड़कियों को हैरेस करता है। तो उसने सच में मिस जिया को गलत समझ लिया। चैन कहता है कि मुझे इस बारे में पहले से पता है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मिस्टर वांग कितने सारे इलीगल काम कर रहा है, पर अभी हम उसके सामने उसे अपना दुश्मन नहीं बना सकते, नहीं तो वो सारे एविडेंस हटा देगा। और वैसे भी उस लड़की को पैसे बहुत पसंद है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे पैसे ही ट्रांसफर कर दूँ, ये सोचते हुए कि वो आखिर यहाँ पर मेहनत से काम कर रही है। फिर चैन तुरंत ही जिया को पैसे ट्रांसफर कर देता है और फिर वो सोच रहा होता है कि आखिर मेरी बेबी मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रही है। तभी इसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या आप हमेशा ऑनलाइन डेटिंग ही करते रहने वाले और क्या कभी उस लड़की से मिलोगे नहीं। तो चैन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे उसे जल्दी मिलना चाहिए। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ जिया को देखते हैं जो कि घर आने के बाद बहुत ही अपसेट होती है। तभी से चैन का कॉल आता है तो ये तुरंत ही उसका कॉल उठा के कहने लगती है कि बेबी तुम्हें पता है मेरा बॉस कितना ज्यादा बेकार है, आज उसने मेरे ऊपर कितना गुस्सा किया और मेरी बेइज्जती भी। तभी चैन को लगता है कि क्या मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। फिर ये नाम चेक करने के बाद जिया से कहता है कि आखिर तुम किसे बेबी कह रही हो और ऐसे कैसे अपने बॉस के पीठ पीछे उसकी तुम बुराई कर सकती हो, अब तुम्हारी सैलरी फिर से कट होगी। तो जिया इसका नंबर चेक करके सोचती है कि आखिर मैं ऐसे कैसे अपने बॉस को कॉल कर सकती हूँ। फिर ये अपना गुस्सा शांत करके उसे पूछती है कि बॉस क्या आपको मुझसे कुछ काम था। तो चैनी से कहता है कि वैसे तुम एक लड़की हो तो क्या तुम मुझे सजेस्ट कर सकती हो कि मुझे अपनी ऑनलाइन डेट वाली गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट देना चाहिए जिससे मैं पहली बार मिलने जा रहा हूँ। जिया सुनकर शॉक होकर पूछने लगती है कि बॉस क्या आप भी ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो। तो वो इसे चिल्लाता है कि जो चीज तुम्हें पूछनी नहीं चाहिए वो मत पूछो।
और जाकर उस लड़की के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद के लाओ। तो जिया कहती है कि लेकिन बॉस अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी मैं आपको कहाँ से गिफ्ट खरीद के ला के दूंगी। तो चैन गुस्से में कहता है कि तो फिर कल लेकर आओ। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है और फिर जिया गुस्से में कहती है कि आखिर कौन अंधी लड़की होगी जो इसे ऑनलाइन डेटिंग कर रही होगी। फिर यहाँ पर जिया चैन को मैसेज करने लगती है और बहुत ही खुश होती है कि मेरा चैन कितना ज्यादा जेंटल पर्सन है। अब तभी चैन से मैसेज करता है कि वो कल इससे मिलना चाहता है। फिर ये भी हाँ कह देती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी जिया देखती है कि चैन ने जैसा प्रोफाइल लगाया है वैसा ही उसके बॉस ने भी लगाया। तो ये सोचती है कि आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो गया। फिर ये शक करने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बॉस ही मेरा ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर है। और फिर इमेजिन करने लग जाती है तो सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके जैसा कोल्ड डेविल बंदा इतना सॉफ्ट हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं कि जिया गिफ्ट लेकर यहाँ चैन से मिलने पहुंचती है, पर चैन को इसका लाया हुआ गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी चॉइस कितनी बेकार है। जिया को गुस्सा आता है और वो बस टॉलरेट करती है कि मुझे इस जॉब के लिए सब सहना होगा। और फिर वो कहती है कि बॉस अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा से जाके खरीद के लाती हूँ। तो चैन कहता है कि रहने दो, अब काफी देर हो चुकी है, तो गिफ्ट रखो और जाओ यहाँ से। फिर जिया जैसे यहाँ से जाने लगती है तभी से चैन का मैसेज आता है कि तुम टेबल नंबर 6 पे मेरा वेट करना। जिया देखती है कि टेबल नंबर 6 वही है जहाँ पर चैन बैठा हुआ है, तो ये भी यहाँ पर बैठकर उसका वेट करने लगती है। तभी चैन यहाँ पर गार्ड को बुलाकर जिया को यहाँ से बाहर करने कहता है और गार्ड यहाँ पर जिया को बताता है कि ये सीट स्पेशली मिस्टर फू ने बुक की है, तो आप यहाँ पे नहीं बैठ सकती हो, और वो यहाँ से इसे लेके जाता है। फिर जिया जैसे यहाँ से जा रही होती है तभी इसे चैन का मैसेज आता है और वो इसे वही गिफ्ट का फोटो देता है। तो ये देखकर ही सोचती है कि ये गिफ्ट तो मैंने अभी बॉस को खरीद के ला के दी ना। फिर ये सारी चीजें याद करके उन्हें रिलेट करने लगती है और सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा जेंटल ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर कोई और नहीं बल्कि मेरा ये डेविल बॉस है, ऐसा कैसे। फिर जिया ये चीज कंफर्म करने के लिए चैन को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम हाथ हिलाओ तो शायद मैं तुम्हें पहचान पाऊँ। तो चैन खड़े होकर हाथ हिलाने लगता है और जिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि सच में मेरा बॉस ही मेरा ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर है। तभी ये इसके पास आने लगता है और जिया डर रही होती है, पर चैन तो यहाँ पर उसके पीछे खड़ी लड़की से बात करने आया होता है और वो उसके साथ यहाँ से चला जाता है। तो जिया सोचती है कि अच्छा, तो ये बस कोइंसिडेंस था, आखिर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि मेरा बॉस मेरा ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर है, ऐसा हो ही नहीं सकता था, बॉस तो यहाँ पर किसी और लड़की से ही मिलने आए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन यहाँ अपने ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उनकी कंडीशन खराब हो गई थी। तभी ग्रैंडपा से सवाल पूछने लगते हैं कि क्या तुमने जिया को ऑफिस में काम पे रखा और क्या तुम उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। तो चैन गुस्सा होता है कि ग्रैंडपा आप अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो ये सुनकर चैन को गुस्सा आता है और वो यहाँ से जाने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि ग्रैंडपा तो उस लड़की से कितने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप क्या करना चाहते हो। तो चैन कहता है कि मैं उस लड़की को यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा और कभी वापस नहीं आने दूंगा। ग्रैंडपा ये सुन लेते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो सब खराब हो गया, अब तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे खुद ही सीक्रेटली कंपनी जाना पड़ेगा। और वो उठने लग जाते हैं। तो हाउसकीपर उन्हें सजेस्ट करता है कि अगर वो ऐसे जाएंगे तो ना हॉस्पिटल से उन्हें जाने मिलेगा और जब वो कंपनी जाएंगे तो चैन को भी इस बारे में पता लग जाएगा। अब तभी यहाँ पर क्लीनर आया होता है और इसे देखकर ग्रैंडपा को अच्छा आइडिया आता है और ये उसका कपड़ा ले लेते हैं और फिर क्लीनर बनकर वो यहाँ कंपनी जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी हाउसकीपर सोचता है कि मैं इन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, मुझे इन पर नजर रखने के लिए किसी एम्प्लॉय को कह देना चाहिए और वो वैन को कॉल करके ये काम दे देते हैं। फिर वैन कंपनी में ग्रैंडपा का वेट करने लग जाती है और सोचती है कि मुझे बॉस की ग्रैंडपा के सामने अच्छे से इंप्रेशन जमाना होगा, अगर चेयरमैन को मैं पसंद आ गई तो मेरी फुल फैमिली में शादी हो जाएगी। अब तभी इतने में ग्रैंडपा यहाँ पहुंच जाते हैं और वो एलिवेटर का बटन दबाने लगते हैं तो वैन इन्हें देखकर जल्दी से चिल्लाते हुए दूर करती है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, ये एलिवेटर तुम जैसे लोग का नहीं बल्कि हमारे बॉस का है। अभी यहाँ पर जिया ग्रैंडपा की हेल्प करती है और उनसे पूछती है कि आप ठीक तो हो। ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं कि लगता है मैं अच्छे से तैयार होके आया हूँ और पूरा क्लीनर लग रहा हूँ, तभी तो मेरी ग्रैंड डॉटर इनो मुझे पहचान नहीं रही है। फिर जिया कहती है कि ग्रैंडपा चलो हम लोग दूसरी एलिवेटर से चलते हैं। तभी वैन इन लोग को फिर से रोक लेती है। तो जिया कहती है कि आप ये मत कहना कि दूसरी एलिवेटर भी बॉस की है। तो वैन कहती है कि तुम अभी कंपनी में न्यू हो ना, तो तुम्हें कंपनी के रूल्स नहीं पता है, ये क्लीनर है इसलिए ये एलिवेटर से नहीं बल्कि सीढ़ियों से जाएगा। तो जिया कहती है कि आखिर मैंने ऐसे रूल्स कभी क्यों नहीं सुनी। तो ये कहती है कि अभी रूल्स मैंने बनाई हूँ, ये एलिवेटर सिर्फ हम एम्प्लॉयज़ के लिए है, ना ही ऐसे क्लीनर के लिए जिनके ऊपर से स्मेल आती है। तो जिया इसे कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये कितने ओल्ड है और तुम इन्हें सीढ़ियों से जाने के लिए कह रही हो।
पर वैन फिर भी नहीं मान रही होती है। तभी ग्रैंडपा सोचते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा और मेरे ग्रैंडसन को इस बारे में पता लग गया तो अलग ही प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ग्रैंडपा यहाँ जिया से कहते हैं कि देखो मैं सीढ़ियों से चला जाऊंगा, इसे मैं एक्सरसाइज समझ लूंगा। जिया कहती है कि ठीक है, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। तभी यहाँ कंपनी में कोई और ओल्ड मैन आए होते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड को बताती हैं कि यहाँ पर उन्हें उनके ग्रैंडसन ने बुलाया। तभी वैन तो इस बंदे को देखकर चैन का ग्रैंडपा समझ लेती है और उनसे आकर कहती है कि ग्रैंडपा आप फाइनली यहाँ पर पहुंच ही गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। एक्चुअली मुझे आपके ग्रैंडसन ने यहाँ पर आपका वेलकम करने के लिए भेजा है। तो ये बंदा तो बड़ा खुश हो जाता है और फिर वैन सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसे ब्लॉक कर रहे हो, तुम्हारी इस हरकतों की वजह से मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। ये सुनकर ये बंदा बड़ा खुश जाता है और सोचता है कि मेरे ग्रैंडसन ने कितनी अच्छी लड़की ढूंढ लिया है जो कि बड़ी रिच लगती है और लगता है ये कंपनी की एग्जीक्यूटिव की बेटी होगी, फिर तो मैं बहुत ही आराम से इस कंपनी में घूम सकती। फिर वैन इस बंदे को साथ में ले जाने लगती है और ये इससे कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो मेरी ग्रैंडसन की वाइफ। फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि ग्रैंडपा को मैं पसंद आ गई और अब मुझे प्रेसिडेंट से शादी करने से कोई नहीं रख सकता, मेरा सपना पूरा होने वाला है। फिर वैन इस बंदे को कंपनी दिखाने लग जाती है। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर ग्रैंडपा को लेके जा रही होती है और वो तो सीढ़ियाँ चढ़ के थक गए होते हैं। तो जिया कहती है कि ग्रैंडपा आप थक गए होंगे ना, तो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, और वो यहाँ से चली जाती है। और ग्रैंडपा सोचते हैं कि ये लड़की सच में बहुत ही अच्छी है। अब तभी यहाँ पे ग्रैंडपा को जाते हुए वैन देख लेती है और उन्हें कहती है कि क्या कर रहे हो वहाँ पर, इधर आओ क्लीनिंग करो। तो ग्रैंडपा शॉक रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मुझे काम करने के लिए कह रही हो। तो कहती है कि तुम्हें नहीं तो क्या किसे कहूँगी। फिर तो ग्रैंडपा और खुश जाते हैं कि इस लड़की ने सच में मुझे क्लीनर समझ ली है, फिर तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करके मेरे ग्रैंडसन की पूरी कंपनी घूम सकता हूँ। फिर जिया भी यहाँ से गुजर रही होती है तो वैन कहती है कि तुम भी यहाँ पर आकर इस क्लीनर के साथ मिलकर क्लीनिंग करो। तो ग्रैंडपा इसे कहते हैं कि ये सीईओ की सेक्रेटरी है, तो आखिर तुम जिया को काम के लिए कैसे ऑर्डर दे सकती हो। तो वैन कहती है कि सीईओ मीटिंग के लिए गए हैं और यहाँ पर अगर कुछ चीज़ गंदी है तो इसे क्लीन करना इसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि सीईओ को क्लीनलीनेस पसंद है और ये सीईओ की सेक्रेटरी है तो ये काम तो इसे कर ही लेना चाहिए। फिर जिया मान जाती है और ग्रैंडपा से कहती है कि मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, इससे आपकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। फिर यहाँ पर जिया क्लीनिंग करने लगती है तो वैन यहाँ पर और गंदगी कर देती है और जब जिया इसके लिए कहती है कि उसने ऐसा क्यों की, तो कहती है कि मेरी मर्जी और तुम्हारा काम ये है कि तुम बस क्लीन करो। और फिर वैन तो इस बंदे को यहाँ पर अच्छे से आराम करने बोलकर यहाँ से चली जाती है और ग्रैंडपा और जिया मिलकर क्लीनिंग कर रहे होते हैं। तभी ये बंदा तो जिया का हाथ पकड़ लेता है, तो जिया जल्दी से अपना हाथ हटाती है और उसे चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये ओल्ड मैन कहता है कि आखिर मैंने क्या किया, सिर्फ तुम्हें टच ही तो किया, और देखो तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से कहकर तुम्हें कंपनी में अच्छी पोजीशन दिलवा दूंगा। तो ग्रैंडपा सामने आकर इस बंदे को चिल्लाते हैं कि तुम जैसे को मैं अब भी यहाँ से निकलवा सकता हूँ, इसलिए फालतू हरकतें करना बंद करो। अब तभी ये बंदा तो कोई दूसरी फीमेल एम्प्लॉय को जाते देखकर उसके पीछे चला जाता है और इसे देखकर ग्रैंडपा को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी जिया कहती है कि ग्रैंडपा सारे मैन कितने खराब होते, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, कुछ मैन बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे तुम्हारी कंपनी का प्रेसिडेंट। और फिर ग्रैंडपा यहाँ पर चैन की तारीफ करने लगते हैं। तो जिया चैन के बारे में सोचती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ही डेविल है। तो ग्रैंडपा सोचते हैं कि लगता है अब मेरे ग्रैंडसन और मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ के बीच में प्यार होने में बहुत टाइम लगेगा। अब तभी इतने में उस फीमेल एम्प्लॉय की चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये लोग जल्दी से उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि वॉशरूम में एक परवर्ट था और वो सभी को बताती है कि मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखी, लेकिन वो ज़रूर एक ओल्ड मैन था। अब वो बंदा तो यहाँ पर छुपा होता है और ये लोग सिर्फ ग्रैंडपा को ही देखकर शक करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ही यहाँ पर एक ओल्ड मैन हो, तो ज़रूर तुम ही वो होंगे। फिर वैन सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देने लगती है कि इस ओल्ड मैन को यहाँ से बाहर निकालो। तो जिया कहती है कि ग्रैंडपा कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो पूरा टाइम मेरे साथ थे। दूसरी तरफ चैन अपने क्लाइंट के साथ डिनर पे गया होता है। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे इस बारे में बताता है कि उसके ग्रैंडपा हॉस्पिटल से कहीं चले गए हैं और उसे न्यूज़ मिली है कि वो कंपनी में है और उन्हें बुली किया जा रहा है। ये सुनकर चैन को गुस्सा आती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी कंपनी में मेरे ग्रैंडपा को बुली करे। वो तुरंत ही कार निकालने कहता है और यहाँ से निकलता है अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए। जिया यहाँ पे ग्रैंडपा की साइड ले रही होती है और कहती है कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तुम लोग के पास, और हाँ वो दूसरा वाला ओल्ड मैन भी तो यहाँ पर है, तो वो भी तो हो सकता है। तो वैनी से चिल्लाती है कि तुम्हें पता भी है वो कौन है, आखिर उनका कंपैरिजन इसके साथ कैसे हो सकता है।
और वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तभी वो बंदा डर के मारे अपना फोन गिरा देता है और फिर वैन को भी इसे देखकर शक होता है कि कहीं इन्हीं ने तो सच में फोटो नहीं ली है। जिया यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उनका भी फोन चेक करना चाहिए। तो वैन जिया को एक स्लैप लगा के कहती है कि तुम कितनी ज्यादा ब्रेव हो चुकी हो। ग्रैंडपा के फोन में कंपनी के सीक्रेट्स होंगे तो आखिर वो ऐसे कैसे दिखा सकते हैं। जिया कहती है कि अगर आप लोग को मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है तो क्यों ना हम लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले, फिर प्रूफ हो जाएगा कि सच क्या है। फिर वो ओल्ड मैन यहाँ जल्दी से वैन के पास आता है और उसे साइड मिलाकर उसे समझाता है कि ग्रैंड डॉटर इन लॉ प्लीज मुझे बचा लो। तो ये कहती है कि यानी सच में आपने ये काम किया है। तो ये कहता है कि हाँ, लेकिन मैं उस वक्त कंफ्यूज हो गया था। फिर वैन कहती है कि ग्रैंडपा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और इसका इल्जाम मैं उस ओल्ड मैन पे लगा दूंगी कि उसी ने ही सीक्रेटली फोटोज लिया है। जिया कहती है कि क्या हुआ, हम सीसीटीवी फुटेज देखने चले। तो वैन कहती है कि मैनेजर यहाँ पे नहीं है और सीसीटीवी फुटेज सिर्फ मैनेजर या तो फिर कंपनी का बॉस देख सकते हैं और वो लोग बिजनेस ट्रिप पर गए। तो जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, फिर सच पता लग जाएगा। तो वैन से चिल्लाती है कि अगर तुम ये हरकत करोगी तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी तुमने कहा था कि कंपनी की सीसीटीवी फुटेज कोई बड़ा ही देख सकता है, या तो मैनेजर या तो कंपनी का बॉस, तो क्या कंपनी का शेयर होल्डर नहीं देख सकता। तो कहती है कि ऑफ कोर्स देख सकता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, फिर अब कंपनी का मेजर शेयर होल्डर होने के नाते मैं सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता हूँ। तो सभी एम्प्लॉयज कहते हैं कि कंपनी का मेजर हो शेयर होल्डर तो सिर्फ कंपनी के चेयरमैन मिस्टर फू है, तो यानी इसका मतलब आप मिस्टर फू हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ। तो वैन तो तुरंत ही ग्रैंडपा को एक स्लैप लगा देती है और कहती है कि क्लीनर कहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फू बनने का प्रिटेंड करने की। और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि इस ओल्ड मैन को यहाँ से लेकर जाओ और इसे सबक सिखाओ ताकि इसे पता लगे कि हमारी फू ग्रुप कंपनी कितनी ज्यादा पावरफुल है कि ये ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकता है। तभी जिया यहाँ पर ग्रैंडपा को प्रोटेक्ट करने लगती है और सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि ग्रैंडपा को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, आखिर तुम लोग इंसान भी हो कि नहीं। तो वैन कहती है कि अच्छा, तो ये लड़की भी इस धोखेबाज के साथ मिली हुई है तो इसे भी सबक सिखाओ। ग्रैंडपा को ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है और फिर वो तुरंत ही चैन को कॉल करके उसे कहते हैं कि अब भी यहाँ पर पहुंचो, मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम मेरे आंखों के सामने होने चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन बहुत जल्दी में अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए आ रहा होता है और यहाँ पर वैन तो ग्रैंडपा को क्लीनर कहते हुए सिक्योरिटी गार्ड को कहकर उसे मारने के लिए कह रही होती है। तभी चैन यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडपा को बुली करने की। जैसे ही चैन यहाँ पर आता है तो ये लोग चुप हो जाते हैं और जिया चैन को कुछ बताने जा रही होती है। तो वैन जल्दी से जाकर चैन को बताने लगती है कि इस ओल्ड मैन ने हमारी कंपनी की एम्प्लॉइज की सीक्रेटली फोटो लेने की कोशिश की है और इसका इल्जाम जिया आपके ग्रैंडपा पे लगा रही है। चैन इसे चिल्लाने लग रहा होता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि चैन अब तुम यहाँ पर आई गए हो तो सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। तो वैन ग्रैंडपा को चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट का नाम लेने की। तो चैन कहता है कि वो मेरा नाम ले सकते हैं और फिर ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए। फिर फुटेज में साफ साफ दिख जाता है कि कैसे ये ओल्ड मैन ही उस वॉशरूम से बाहर निकला था और वो लड़की चिल्लाते हुए बाहर आई थी। फिर सच तो पता ही लग जाता है, पर वैन कहने लगती है कि क्या पता ग्रैंडपा गलती से गलत टॉयलेट में चले गए होंगे। तो जिया इसे चिल्लाती है कि इस पर्सन को सजा मिलनी चाहिए और तुम इसकी साइड ले रही हो। तो ग्रैंडपा जिया की तारीफ करते हैं कि तुम कितनी ज्यादा ब्रेव हो, तभी तो मैंने तुम्हें पसंद किया है। तो ये सुनने के बाद चैन तुरंत ही ग्रैंडपा के पास आता है और उनसे कहता है कि आखिर आप सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों करा रहे। जिया शॉक होती है कि आखिर चैन इन्हें ग्रैंडपा क्यों कह रहा है। तभी ग्रैंडपा हंसते हुए अपनी टोपी हटा देते हैं और अपने चेहरे पे का वो नकली चोट का निशान हटा देते हैं। तब जाकर जिया इन्हें पहचानती है कि आप तो वही हो। फिर वैन को भी शौक लगता है कि यानी बॉस के ग्रैंडपा आप हो, तो आखिर ये कौन है। तो ये बताता है कि मैं कंपनी का हायर किया हुआ नया क्लीनर हूँ। तो वैन शौक होती है और कहती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया था। तो ये कहता है कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। फिर वैन को बहुत ही गुस्सा आती है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि अब भी इस पर्सन को यहाँ से बाहर निकालो। और फिर ये तुरंत ही चैन से माफी मांगने लगती है कि बॉस मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि ये आपके ग्रैंडपा है और सिर्फ इसीलिए मैं उसे हर पॉसिबल वे में डिफेंड कर रही थी। तो ग्रैंडपा इसे चिल्लाते हैं कि अच्छा, तो तुम ऐसी एम्प्लॉई हो जो बस लोगों का स्टेटस देखकर उन्हें जज करती हो। फिर ग्रैंडपा चैन को चिल्लाते हैं कि मैंने तुम्हें कंपनी संभालने को दिया तो तुमने अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉइज को हायर किया। फिर वैन तुरंत ही नील डाउन होकर ग्रैंडपा से माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप सच में मिस्टर फू हैं।
मैंने आपको सच में गलत समझ ली। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें क्लीनर से इतना ही नफरत है ना, तो सजा के तौर पे तुम्हें डी प्रमोट किया जा रहा है और अब तुम यहाँ पर एक क्लीनर की जॉब करोगी ताकि तुम्हें भी एक क्लीनर बनने का एक्सपीरियंस मिले। और यहाँ पर जितने भी लोग इसमें साथ दे रहे थे उन सभी को मैं फायर कर रहा हूँ। और फिर ग्रैंडपा चैन से कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो। और फिर ग्रैंडपा बहुत ही खुश होकर जिया को देखते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर वैन को गुस्सा आती है और ये सोचती है कि जरूर जिया को पहले से ही पता होगा कि यही चेयरमैन है, इसीलिए उनका साथ दे रही थी और सब इसी की वजह से मेरा खराब हो गया है। अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ अपने ग्रैंडपा के साथ ऑफिस में आता है और उनसे पूछता है कि आखिर आप हॉस्पिटल से भागकर यहाँ पर क्यों आए। तो ग्रैंडपा सोचते हैं कि अरे हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गया। फिर वो यहाँ चैन से कहते हैं कि याद रखना, कभी भी तुम सेक्रेटरी जिया को यहाँ से फायर नहीं कर सकते हो। तो चैन कहता है कि ग्रैंडपा आखिर उस लड़की ने आपके ऊपर क्या जादू किए जो आप हॉस्पिटल से भाग कर सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं। देखो ग्रैंडपा, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उस लड़की को अपनी ग्रैंडमा बनाने के लिए बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर तुम मेरे बारे में कैसी सोच रख रहे हो, मैं तो उस लड़की को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाना चाहता हूँ। तो चैन कहता है कि ग्रैंडपा इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी पहले से एक ऑनलाइन लवर है। तो ग्रैंडपा सोचते हैं कि इस बुद्धू लड़के को अभी तक पता नहीं चला कि वो कोई और नहीं बल्कि जिया ही है। फिर ग्रैंडपा सोचते हैं कि अब ये दोनों ही एक दूसरे से इतना ज़्यादा गुस्सा है और एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तो मैं अभी इन्हें सच नहीं बता सकता हूँ। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं नहीं जानता, अगर तुमने उसे फायर किए ना तो मैं अब भी मर जाऊंगा। तो चैन कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम ग्रैंडपा को लेकर हॉस्पिटल जाओ। ग्रैंडपा खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं और चैन सोचता है कि इस लड़की में कुछ तो बात है जो इसने मेरे ग्रैंडपा को इतना ज़्यादा अपनी बातों में लेकर रखी है कि ये पर्सनली उसके लिए मुझे मना रहे हैं। और वैसे आज उसने मेरी ग्रैंडपा को प्रोटेक्ट की है तो उसे थोड़े दिन के लिए यहाँ पर रखना तो बनता ही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया यहाँ काम करते हुए चैन से मैसेज पर बात कर रही होती है और तभी हम देखते हैं कि वैन तो यहाँ पर अब क्लीनर की जॉब कर रही है और उसकी नज़र यहाँ जिया पर ही होती है और वो उसके सारे मैसेजेस देखने लग जाती है और जल्दी से जिया का फोन लेकर उसे चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कंपनी में ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ के साथ डेट करने की। सभी एम्प्लॉयज भी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहती है कि यानी तुम सीईओ की वाइफ बनने वाली हो। तो जिया कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे चैन का जो प्रोफाइल है और बॉस का जो प्रोफाइल है वो सेम है, इसका ये मतलब नहीं कि दोनों सेम हुए। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं उस डेमन बॉस को लाइक करूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी चैन यहाँ पर आकर अपनी ये बुराई सुन लेता है और कहता है कि जिया, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि बॉस के पीठ पीछे तुम उनकी बुराई नहीं कर सकती, इसलिए अब तुम्हारी सैलरी कट की जाएगी। फिर जिया तो बहुत ही अपसेट हो जाती है कि मैं जब भी इसकी बुराई करती हूँ तो ये सुन क्यों लेता है। चैन से कहता है कि मेरे साथ ऑफिस में चलो। फिर जिया तो अपना फ़ोन यहीं पर ही भूल कर चली जाती है और वैन जल्दी से इसका फ़ोन उठाकर देख लेती है कि ये तो सच में सीईओ का ही नंबर है और फिर ये पूरे चैट मैसेजेस पढ़ लेती है और समझ जाती है कि यानी ये दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं है। फिर तो अब जिया मुझे ब्लेम नहीं कर सकती कि अब मैं उसकी जगह ले लूंगी और अब सीईओ की लवर मैं होंगी। फिर हम देखते हैं कि चैन जिया को बहुत सारे फाइल दे देता है और उन्हें वो उसे अच्छे से कंप्लीट करके लाने के कहता है और आधे घंटे का टाइम देता है। तो जिया शॉक हो जाती है कि इतने सारे फाइल्स को मैं आधे घंटे में कैसे करूंगी। तो ये कहता है कि अगर नहीं कर सकती हो तो रिजाइन देकर निकल जाओ। फिर जिया कहती है कि ठीक है, मैं कर लूंगी ये काम और वो गुस्से में चली जाती है। फिर अस्टन कहता है कि बॉस, आपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि आप मिस जिया को फायर नहीं करेंगे। तो कहता है कि हाँ, मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं उसे फायर नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर वो खुद रिजाइन करेगी तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो अस्टिन कहता है कि बॉस, आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। फिर आधे घंटे जैसे ही पूरे होते हैं तो जिया यहाँ पर सारी फाइल लेकर पहुँच जाती है और कहती है कि मेरा काम पूरा हो गया। तो चैनी से और भी फाइल्स दिलवा देता है। तो जिया कहती है कि तुम चाहे जो कर लो, मैं इतनी आसानी से रिजाइन नहीं करने वाली और मैं अपना ये काम भी पूरा कर लूंगी। ऐसा बोलकर वो फाइल लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस में डायरेक्टर वांग सभी एम्प्लॉयज़ को पूछ रहा होता है कि कौन इस प्रोजेक्ट की फाइल को क्लाइंट को देने के लिए जाएगा। तो कोई भी एम्प्लॉयज़ मान नहीं रहे होते हैं कि वो क्लाइंट अच्छा नहीं है और उसे ड्रिंक करने का बड़ा ही शौक है। तभी इतने में जिया यहाँ पर आने लगती है तो वैन डायरेक्टर वांग को इशारा करती है कि वो ये काम उसे दे। डायरेक्टर वांग भी सोचता है कि अच्छा आइडिया है, जिया ने लास्ट बारी मुझे बुरा फंसाई थी और मारी भी थी, तो इससे मैं बदला ले सकता हूँ। फिर ये जाकर जिया को ये काम दे देता है और कहता है कि क्लाइंट वहाँ पर वेट कर रहा है, इसलिए तुम्हें जल्दी जाना होगा। तो जिया कहती है कि मुझे पहले ही बॉस ने बहुत काम दे चुके हैं तो मैं नहीं जा पाऊंगी, पर ये फिर भी से चिल्लाता है कि उसे जाना पड़ेगा। तो जिया मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वैन तो उन क्लाइंट को मैसेज कर देती है कि वहाँ पर एक लड़की आ रही है जिसके साथ वो लोग एंजॉय कर सकते हैं और ये जिया के साथ ऐसा करके बड़ी खुश हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जिया इन क्लाइंट से मिलने जाती है और इनसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही होती है, पर वो लोग इसे कहते हैं कि पहले तुम ड्रिंक करो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो जिया मान जाती है।
दूसरी तरफ चैन अपने ऑफिस में बैठकर जिया के बारे में सोच रहा होता है कि वो उसके साथ गलत कर रहा है, उसे इतना सारा काम देखकर। तभी अस्टिन यहाँ पर आकर चैन को इस बारे में बताता है कि जिया वहाँ क्लाइंट से मिलने गई है। तो चैन को जिया की फिक्र होती है और वो उसे कॉल करने लगता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। तो ये तुरंत ही जिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया को ये लोग ने ड्रग दे दिए होते हैं और इसे हैरेस करने की कोशिश करते हैं। पर तभी टाइम पर यहाँ चैन अपने गार्ड्स को लेकर पहुंच जाता है जिया को बचाने के लिए, और वो इन क्लाइंट से कहता है कि अब वो उनके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और पिछले सारे प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर देगा। फिर वो लोग यहाँ चैन से माफी मांगने लगते हैं और तभी इतने में जिया को ड्रग का नशा कुछ ज्यादा चढ़ जाता है और वो उसे फोर्सली किस करने लग जाती है। चैन तो बहुत ही ज्यादा शौक रह जाता है और उसे दूर करने लगता है, और पर जिया रुकी नहीं रही होती है। तो वो अपने सभी एम्प्लॉइज को यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर जिया को लेकर होटल रूम में आता है। जिया यहाँ पर भी इसे किस करने के पीछे पड़ी होती है, तो ये जल्दी से इसे लेकर बाथटब में डाल देता है ताकि उसे होश आ जाए, पर तभी वो उसे बाथटब में खींच लेती है और चैन अपने आप को रोकता है और यहाँ से चला जाता है। फिर जिया पूरी तरीके से होश में आ जाती है और बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही होती है कि आखिर उसने चैन के साथ ये सब क्या करी। फिर चैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके जिया के लिए एक्स्ट्रा कपड़े मंगवाता है, और तभी जिया से कहती है कि बॉस आपको मुझे फायर करना है तो डायरेक्टली फायर कर देते, आखिर आपको मुझे इन क्लाइंट से मिलने भेजने की क्या ही जरूरत थी। तो चैन कहता है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें ऐसे क्लाइंट से मिलने भेजूंगा और तुम्हें ड्रिंक करवाने के लिए कहूंगा। देखो इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा इस बारे में पता करके कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। फिर हम देखते हैं कि चैन जिया को घर छोड़ने जाता है, और जिया जैसे घर आती है तो वो उसके और अपने किस के बारे में सोचकर खुश होने लगती है, और फिर सोचती है कि आखिर मैं बॉस और अपने बारे में ये कैसे याद कर सकती हूँ। दूसरी तरफ चैन भी यहाँ कार से जाते हुए किस याद करके स्माइल करने लगता है। तो अस्टिन शॉक होता है कि बॉस स्माइल कर रहे हैं। फिर इन सब के पीछे किसका हाथ है ये पता करने के लिए चैन अपने अस्टिन को ऑर्डर देता है। तो अस्टिन पूछता है कि बॉस मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ कि आप मिस जिया को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो चैन कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। दूसरी तरफ वैन को जब इस बारे में पता लगता है कि चैन इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी। तभी से याद आता है कि इसने तो जिया और चैन का चैट पढ़ ली थी और समझ ली थी कि अब ये जिया की जगह लेने का प्रिटेंड करेगी। फिर ये सोच लेती है कि अब कल फायर मैं नहीं बल्कि जिया तुम खुद होंगी। फिर हम देखते हैं कि जिया वापस से चैन और अपनी किस को याद करती है और सोचती है कि उसने ये हरकत करके अपने ऑनलाइन डेट को चीट करी है। तो वो सोच लेती है कि वो उसे कॉल करके इस बारे में बता देगी। फिर वो चैन को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने कुछ गलत की। चैन भी उसे कहता है कि मैं भी तुमसे कुछ बताना चाहता था, और वो जिया को बताने लगता है कि एक्चुअली मेरी कंपनी की फीमेल एम्प्लॉय ने मुझे फोर्सली किस करी है। पर जिया ये सुन नहीं पाती और वो सोचती है कि आखिर क्या हुआ। तो उसे पता लगता है कि उसका नंबर हैक हो गया है। फिर वो सर्विस सेंटर में कॉल करके उसके नंबर को वापस लाने के लिए कह रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन यहाँ चैन के ऑफिस में गई होती है, और तभी चैन जिया को मैसेजेस करने लग जाता है और ये सारे मैसेजेस वैन को आ रहे होते हैं। तो वो कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। तो कहती है कि बॉस सॉरी, एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड चैन मुझे मैसेज कर रहा है। तो चैन शॉक होता है और पूछता है कि तुम्हारे ऑनलाइन लवर का नाम क्या है चैन, और फिर जल्दी से इसका मोबाइल चेक करता है और बहुत ही शॉक हो जाता है कि यही मेरी ऑनलाइन लवर है। फिर ये भी अनजान बनने का प्रिटेंड करती है और कहती है कि बॉस आपको मेरा नंबर कैसे पता। तो ये कहता है कि मैं ही चैन हूँ। तो ये जल्दी से इसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम ही मेरे चैन हो। चैन को ज्यादा खुशी नहीं हो रही होती है और वो सोचता है कि ऐसा कैसे, यही वो हो सकती है। वो उससे पूछता है कि क्या ये सच में तुम्हारा अकाउंट है। तो ये कहती है कि हाँ। तो चैन पूछता है कि फिर आखिर तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे टाइप की होंगी। तो ये सारे झूठे बहाने बना लेती है और इसे एक्सप्लेन करती है कि इसने जिया को फंसाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करी है, बल्कि जिया ने इसे बुली करी है। और ये कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं तो कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। पर चैन इसे रोक लेता और कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है। फिर ये बहुत ही खुश होकर इसे हक कर लेती है और जानबूझ के सभी एम्प्लॉइज को दिखा रही होती है कि कैसे उसका बॉस का रिलेशन अच्छा है। जिया ये देखकर शॉक रह जाती है और उसके सामने से ही चैन वैन को अपने साथ डिनर पे लेकर चला जाता है, और फिर जिया सोचती है कि मैं इतनी अपसेट क्यों हो रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि वैन कंपनी में सभी को ये बताती है कि वो सीईओ की वाइफ बनने वाली है, और सीईओ सभी को ऑर्डर करने लग जाती है और जिया को भी बहुत बुली कर रही होती है। चैन भी ये नोटिस करने लगता है और उसे भी एहसास होता है कि ये सच में वो हो ही नहीं सकती जिससे उसने अब तक डेट किया था। फिर चैन इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगता है और इसे सच पता लग जाता है कि वैन ने जिया का नंबर चुरा ली है और असल में जिया ही उसकी ऑनलाइन लवर है। ये जानकर ये बहुत ही खुश होता है और फिर ये जिया को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने लगता है और जिया को पता भी नहीं लगने देता कि वही चैन है।
पर फिर जब वैन को इस बारे में पता लगता है कि चैन अब इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा और वो जिया के साथ है, तो ये जिया से बदला लेने के लिए उसे किडनैप करवा लेती है और उसे यहाँ पर मारने वाली होती है। पर तभी यहाँ टाइम पर चैन पहुंचकर जिया को बचा लेता है। फिर वैन जिया को डंडे से मारने वाली होती है, पर तभी चैन बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। पर फिर चैन सेफली बच जाता है और जिया उसकी बहुत ही केयर कर रही होती है और दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाता है। और ये सब देखकर ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर चैन जिया से कहता है कि वो उसकी सेक्रेटरी है, इसलिए वो उसके साथ उसके घर चल के उसकी केयर करेगी। तो जिया को बात माननी पड़ती है, पर जिया इससे फिर से दूरियां बनाने लगती है कि ऐसे वो अपने ऑनलाइन लवर को चीट कर रही है। चैन सोच लेता है कि अब वो जिया को सच बता देगा, इसलिए वो उसे बाहर डेट पर बुलाता है। और जिया जब इसे देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि सच में वही उसका ऑनलाइन लवर निकला। वो फिर से उसे दूरी मेंटेन करने लगती है क्योंकि उसे पूरी तरीके से बिलीव ही नहीं होता, पर चैन उसे कोशिश कर करके मना ही लेता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।